जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्परिपूर्णलोचनं नमत मारुति राक्षसकांतकम्। आइए आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र पंढरपुर, जहाँ भक्ति के चरम सीमा पर पहुँचे हुए एकनाथ जी अपने भक्तों को, अपने आश्रितों को कथा सुना रहे हैं, राम कथा। और ये माता सीता को अपहरण करके लंका का राजा रावण माता को अशोक वाटिका में रखे हुए, और इधर से वीर बजरंगबली माता के खोज में लंका पहुँचे हुए। और उसी जिस मंडप पर रखे उसी के एक अशोक वृक्ष के डाली पर बैठ के बजरंगबली सब देख रहे हैं। और उसी समय में लंका का राजा रावण जो है वो आता है। बहुत सारी स्त्रियां उनके साथ रहती, जो सजी धजी रहती हैं, मंदोदरी माता भी रहती है। और देखिए बजरंगबली माता इतने गुस्से में आ जाते हैं रावण को देख के। इसका कारण भी वो मैया को कहती है कि आप मेरे से विवाह करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको हम काट डालेंगे। और राक्षसियों को कहते हैं कि 1 महीना में अगर मेरी बात नहीं मानती है, इसको मार डालो, नोच डालो, तरह तरह से इसको त्रास दो। इससे वीर बजरंगबली बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्साते हैं कि उस अशोक वृक्ष में जहाँ चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद तरह तरह के चमेली, कनेर, ऐसे फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं, लेकिन इनको सारी सृष्टि गुस्सा के मारे लाल दिख रही है। और ये सुना रहे हैं एकनाथ जी की वहाँ जितने फूल खिले हुए हैं सादा है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए। इसे बजरंगबली आ गए सामने और बोले, देखिए व्यास जी, आप कथा बड़ी अच्छा सुना रहे, लेकिन गलत मत सुनाइए, वहाँ मैं था, आप नहीं थे। वहाँ के सारे फूल सफ़ेद थे। बोले नहीं, लाल थे। तब बजरंगबली बोलते रुकिए, और साकेत जाते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ पूरा राम दरबार को ही लेके आ जाते हैं। अब बोलते हैं, मैया ये बताइए कि व्यास जी कहते हैं कि लंका में जब अशोक वाटिका में आप थी माता, तो वहाँ के फूल जो खिले हुए थे, बेली, चमेली, चंपा, ये सब लाल थे कि सफ़ेद थे? तो मैया और प्रभु हंसे, बोले बेटा वस्तु तो यही था कि वहाँ के सारे फूल जो है वो सफ़ेद थे, और मैं तो दुखी थी, और तुम मेरे दुख से इतने दुखी हो गए थे रावण के कहने पर, और जो राक्षसियाँ हमको त्रास दे रही थी, इससे तुम इतने दुखी हो गए थे कि तुम्हारे आँख गुस्सा के मारे लाल हो गए था, इसलिए तुमको सब लाल ही दिख रहे थे। वस्तुतः ऐसा नहीं था। मैया बोली, देखो बेटा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है, इसलिए बजरंगबली कृपा करो सब भक्त पर, और गुस्से को अपना